हाँ तो साथियों, मैं अपने YouTube चैनल स्टंप एंड स्टोरी में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कि जैसे ही पहला टेस्ट मैच कोलकाता ईडन गार्डन में भारतीय टीम साउथ अफ्रीका से 2 मैचों की सीरीज़ का पहला टेस्ट मैच जैसे ही हारी, तो उसके बाद विवाद खड़े हो गए। कई भारतीय पूर्व क्रिकेटरों ने और मीडिया ने और दर्शकों ने भी कोच गौतम गंभीर के ऊपर, उनकी कोचिंग पर, उनकी प्लानिंग पर, उनकी रणनीति पे सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि देखिए, जिस तरह की उन्होंने पिच ली थी, वो अपने खिलाड़ियों से बातचीत करके एक प्लानिंग के हिस्से के तहत ही पिच ली गई थी। क्योंकि अगर आपने इस तरह की पिच ली है तो आपने सभी चीज़ों पर ध्यान दिया होगा कि अगर हम टॉस हार जाते हैं तो हमें चौथी इनिंग में बैटिंग करनी पड़ेगी। और इस तरह की पिचें अक्सर क्या होता है इस तरह की पिचों पर कि ये पिचें दूसरे दिन, तीसरे दिन से ही ख़राब होने लग जाती हैं। तो ये तो नहीं था कि ये देखिए अनाड़ी प्लेयर तो नहीं है कि इन्होंने सोचा तो ज़रूर होगा अगर हम टॉस हारते हैं तो चौथे दिन हमें बैटिंग करनी है और यहाँ पर 150 रन भी मुश्किल हो जाएंगे चेस करने। और देखिए, स्पिन फ्रेंडली जो विकेट होती हैं उन पे हमारे स्टैब्लिश बल्लेबाज होने चाहिए जो स्पिन को अच्छा खेल सकते हों। तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए था गौतम गंभीर को। तो इन सभी बातों को लेकर कई दिग्गजों ने सवाल खड़े किए हैं। कईयों ने उनकी कोचिंग पर, कईयों ने उनकी जो एबिलिटी है टेस्ट क्रिकेट को समझने की, उस पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी में जब मैच टीम इंडिया हारी, उसके बाद कुछ समय बाद सौरव गांगुली ने, जो हमारे भारतीय पूर्व कप्तान हैं और क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बात का खुलासा किया कि गौतम गंभीर और टीम मैनेजमेंट ने ही इस तरह की पिच की डिमांड की थी। मैंने उनको सलाह दी थी कि आप इस तरह की पिचें तैयार मत कीजिए, क्योंकि इस तरह की पिचें जो होती हैं वो जो बल्लेबाज हैं उनके कॉन्फिडेंस को गिराती हैं। हमें अपने खिलाड़ियों पर, हमारे गेंदबाजों पर भरोसा रखना चाहिए। अच्छी पिच ले, वहाँ पर हमारे अच्छे गेंदबाज भी विकेटें निकालेंगे, तो हमारे गेंदबाजों पर हमें भरोसा होना चाहिए। उन्होंने गौतम गंभीर को ये सलाह दी थी कि इस तरह की पिचें नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि हम टेस्ट मैच जो है 5 दिन में जीते जाते हैं, ना कि 3 दिन में। मगर गौतम गंभीर ने ये बात नहीं मानी। उन्होंने रैंक टर्नर पिच की डिमांड की और उसका नतीजा ये हुआ कि देखिए, जो गड्ढा साउथ अफ्रीका टीम के लिए खोदा गया, उसी गड्ढे में खुद गिर गए। इनके खुद के प्लेयर, जिन पे ये ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखाते हैं, मेरे को लग नहीं रहा, दिखाने की कोशिश ज़रूर करते हैं, मगर गौतम गंभीर को असल में अपने खिलाड़ियों पर विश्वास नहीं है। अब देखिए, जो प्लेयर रन बना देता है ना, जिसने कुछ रन बना दिए उसको ये बाहर कर देते हैं, जो रन नहीं बना रहा था उसको चांस दे रहे होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, साई सुदर्शन ने रन बनाने जब स्टार्ट किए तो उसको बैठा दिया गया और उसकी जगह पे अब वाशिंगटन सुंदर को बैटिंग कराई गई। चलिए मानते हैं वाशिंगटन सुंदर ने बहुत अच्छी बैटिंग की, बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, मगर वो एक गेंदबाज हैं, तो उनका जो उनकी उनसे जो सेवा लेनी है वो गेंदबाजी में पहले लेनी चाहिए। बैटिंग तो उनका प्लस पॉइंट है। ठीक है। तो मेरे को नहीं लगता कि देखिए, जो जब से कोच गौतम गंभीर टीम इंडिया के कोच बने हैं, उन्होंने टेस्ट टीम का तो बुरा हाल करके रखा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे उनको टेस्ट मैच का कोई तजुर्बा नहीं है। क्योंकि अब तक देखिए, पुजारा के जाने के बाद 1 डाउन की पोजीशन के लिए, तीसरे नंबर की पोजीशन के लिए अभी तक कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं ढूंढ पाए हो जिसकी पोजीशन फिक्स हो जाए। एक भी प्लेयर नहीं ढूंढ पाए हैं। चेतेश्वर पुजारा की जो पोजीशन होती थी, राहुल द्रविड़ की पोजीशन होती थी, तो उनके मतलब जाने के बाद क्या आपके पास कोई ऐसा बल्लेबाज ही नहीं है, एक बल्लेबाज को ये सेट नहीं कर पाए हैं। तो यहीं पे क्लियर हो जाता है कि जो गौतम गंभीर है वो टेस्ट मैचों की नब्ज को पहचानने में विफल रहे हैं। ऐसे में बीसीसीआई को सोचना चाहिए कि उनका कार्यभार टेस्ट मैचों से हटा दिया जाए, उनको सिर्फ फोकस किया जाए T20 और एक दिवसीय मैचों के लिए। और वैसे भी अगर उनकी रणनीतियाँ देखी जाएँ तो उनके कोच बनने से क्या हुआ है कि जहाँ तक मुझे फील हो रहा है कि खिलाड़ियों में डर का माहौल है। वो अपना प्रदर्शन टीम के लिए ना देकर पर्सनल प्रदर्शन देने की सोच रखते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो सरफराज खान, एक मैं बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ। सरफराज खान ने, जिसने न्यूजीलैंड के खिलाफ 150 तकरीबन रन बनाए थे। चलिए, एक शॉट गलत खेलकर आउट हो गया, मगर क्या हो गया? क्या कोई आपने कभी जब बैटिंग की तो आपने कभी गलत शॉट नहीं खेला होगा? हो गया तो चलो कोई बात नहीं, मगर वो खिलाड़ी जो है स्पिन बॉलिंग को खेलना जानता है।
इंडियन पिचों पे खेलना चाहता है, अंबार लगा दिया है उसने इन पिचों पर, मगर उसको टीम से बाहर कर दिया गया। जो भी खिलाड़ी मैं देख रहा हूँ कि जो अच्छा प्रदर्शन करता है उसको बाहर निकाल, मोहम्मद शमी को बिना मतलब का बाहर निकाल के रखा हुआ है, ठीक है। और एक और गेंदबाज थे मुकेश कुमार, वो इंग्लैंड गए थे टीम इंडिया ए के साथ, वहाँ पे उन्होंने अच्छी खासी बॉलिंग की, नीतीश राणा से ज़्यादा हर्षित राणा से ज़्यादा विकेटें थी। तो मुकेश कुमार को तो बाहर इंडिया वापस भेज दिया गया, मगर हर्षित राणा को रख लिया गया। तो कुछ तो ये फेवरेटिज्म कर रहे हैं टीम में, खिलाड़ियों को चूज़ नहीं कर रहे हैं। ये कहते हैं कि हमें स्टार कल्चर ख़त्म करना है, इसका मतलब ये तो नहीं किसी खिलाड़ी को अब एस्टैब्लिश नहीं होने देंगे। यशस्वी जायसवाल को देखिए, जो तीनों फॉर्मेट का प्लेयर है उसको टेस्ट टीम में सिर्फ रख दिया गया है बाउंड करके, जबकि शुभमन गिल जो कि टेस्ट और वनडे के लिए सूटेबल प्लेयर है उसको T20 भी खिलाया जा रहा है। तो गौतम गंभीर की जो सोच चल रही है ना एज ए कोच, बिल्कुल सही नहीं है। इसके लिए तो देखिए, अगर कोई सिर्फ मैं क्रिकेट मैच देखता हूँ ना, वो भी अच्छी से मैनेजमेंट कर लेगा टीम की। तो मैं तो यही कहूँगा कि बीसीसीआई को सोचना चाहिए, इनको हटाकर सौरव गांगुली, वीवीएस लक्ष्मण या फिर से रवि शास्त्री पे सोचना चाहिए, जो कम से कम टेस्ट मैचों की नब्ज को पहचानते हो, जो टेस्ट मैच खेले हों। मैं ये नहीं कहता कि गौतम गंभीर नहीं खेले, पर गौतम गंभीर टेस्ट मैच में कोचिंग सही कर नहीं पा रहे हैं। एक तो खिलाड़ियों के साथ उनकी पारदर्शिता नहीं है, खिलाड़ी उनके कोचिंग के अंडर अपने आप को अनसेफ फील कर रहे हैं। तो ऐसे में अब इनके खिलाफ जो एक्शन लिया जा सकता है वो बीसीसीआई के द्वारा लिया जा सकता है। आप लोग अगर मेरी बात से सहमत है, वीडियो में जो मैंने बातें की हैं आपको सही लग रही हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।